बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वालों की महफिल से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। चलें आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अल्लाह ताला के वलियों की महफिल में अगर इंसान जाए तो क्या कुछ हासिल होता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बहुत मशहूर डाकू था। वो डाका जनी से बाज नहीं आता था, यहाँ तक कि कई मरतबा पकड़ा गया। काजी ने इसे हर बार पकड़े जाने पर कभी 100, कभी 200, कभी 300 दर्रों की सजा दी। इसे इस वक्त तक 16,000 दुर्रे लग चुके थे, मगर वो इस कभी फेल से बाज नहीं आता था। हत्ता कि इसका एक हाथ भी काट दिया गया था, मगर वो बाज न आया और अपने एक हाथ से ही चोरी और डाकाजनी करता रहा। लोग इससे बहुत खौफजदा रहते, कोई इसके सामने जाने की जुर्रत न करता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो डाकू जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के घर चोरी की नीयत से दाखिल हो गया। हजरत जुनैद बगदादी ने तजारत की गरज से कुछ कपड़े और दीगर अशिया मंगवा कर रखी हुई थी और इन्हें 2-3 गंठड़ियों में बांध रखा था। मशहूर डाकू जब दीवार कूद कर घर में दाखिल हुआ तो इसे वो सामान जो गठड़ियों में बंधा हुआ था नजर आया। वो एक हाथ होने के बाद इनको उठा कर ले जाने से कासर था। वो अभी यही सोच रहा था कि किसी को इससे सामान उठा ले जाने के लिए मदद के लिए लाया जाए, ताकि इस असना में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नमाज तहज्जुद के लिए नींद से बेदार हुए और अपने घर के सैन में तशरीफ़ लाए। डाकू की नज़र आप पर पड़ी। इसने समझा कि शायद ये इस घर का कोई नौकर है जो मालिकों के बेदार होने से कबल घर के काम के लिए बेदार हुआ है। इसने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को निहायत सख्त आवाज़ में अपने पास बुलाया, इधर आओ और ये गठड़ी उठाकर मेरे सर पर रखो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इसकी जानिब बढ़े और गठड़ी उठाकर इसके सर पर रख दी। इसने जब देखा कि घर का एक नौकर इसके रोब में आ चुका है, इसके अहकामात की जूं की तू तामील कर रहा है, तो इसने बजाय अपने सर पर गठड़ियाँ रखाने के हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सर पर गठड़ी उठवाने का इरादा किया और इन्हें इसी सख्त लहजे से मैं हुक्म दिया कि मेरे सर पर यह गठड़ी ना रखो बल्कि अपने सर पर रखो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आमादा हो गए। इसने अपने एक हाथ से गठड़ी आपके सर पर रखने में मदद की। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गठड़ी सर पर उठाए ली तो इसने हुक्म दिया, जल्दी करो और मेरे साथ चलो, फजर होने वाली है और सूरज की शुआएं निकलने वाली हैं। इससे पहले कि तुम ये गठड़ी मेरी मतलूबा जगह तक छोड़ कर आनी है, और अगर तुमने देर की तो मैं डंडे से तुम्हारी मरम्मत करूँगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपना माल अपने सर पर रख कर इसके घर की तरफ चल दिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में थक गए। वज़न ज़्यादा होने के बायस आपका सांस भी फूल चुका था। आपकी रफ्तार आहिस्ता होती जाती, जिस पर वो बदनाम ज़माना डाकू आपको डंडे से मारने लग जाता। यहाँ तक कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वो गठड़ी सर पर उठाए इसके घर तक पहुँचा देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। बदनाम ज़माना डाकू ने एक दिन गुजरा, वो रात को नहायत इत्मीनान से सोया और अगली सुबह उठा। इसे ख्याल आया कि जिस घर में मैंने गुज़श्ता रोज़ चोरी की वारदात की है और सामान सिरका इसी घर के नौकर के ज़रिए यहाँ तक लाया हूँ, कहीं वो मेरा राज फाश न कर दे। मुझे इससे मुतल्लिक़ खबर रखनी चाहिए और चल के देखना चाहिए कि वहाँ लोग जमा हुए हैं या नहीं। अगर तो जमा हुए हैं तो यकीनन इस नौकर ने मेरा राज फाश कर दिया होगा, वो तफ्तीश कर रहे होंगे। अगर वहाँ खामोशी हुई तो यकीनन नौकर ने मेरे मुताल्लिक़ किसी को डर के मारे नहीं बताया होगा। चुनाचे वो आप रहमतुल्लाह अलैह के घर की जानब चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर क्या देखता है कि लोग आ रहे हैं और घर में कतार दर कतार दाखिल हो रहे हैं। घर में दाखिल होने वाले अफराद हुलिये से नहायत परहेज़गार और मुत्तकी लग रहे थे। वो बड़ा हैरान हुआ। इसने किसी से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। इसे बताया गया कि क्या नहीं तुम जानते ये घर एक बहुत बड़े शेख पीर कामल का है। इसने पूछा कि क्या मैं इनको देख सकता हूँ। बताया गया कि हाँ देख सकते हो। मालूमात देने वाले ने इसे अपने साथ लिया और घर में दाखिल हो गया।
اس دوران ڈاکو نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھپا لیا کہ کہیں گھر کا نوکر اسے پہچان نہ لے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا وہی نوکر جس سے اس نے گٹھڑی اٹھوائی وہ گھر تک مارتا ہوا لے گیا تھا، وہ ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ولی کامل ہیں۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی، آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا۔ روایت میں آتا ہے بغداد کا یہ بدنام زمانہ ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی نے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی اثر ہے، کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو، کہاں جنید بغدادی کا خلیفہ۔ یہ اللہ والی کی محفل کا اثر تھا کہ دنیا بدل گئی اور رائے راست اختیار کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔